जदों दुनिया ने, हाँ जदों दुनिया ने मैं तू अख फेरी, गुरां ने मेरी बांह फड़ लई। जदों दुनिया ने मैं तू अख फेरी, गुरां ने मेरी बांह फड़ लई। जदों दुनिया ने मैं तू अख फेरी, गुरां ने मेरी बांह फड़ लई। डुबदी हुई बेड़ी, हो मेरी तार दिती डुबदी हुई बेड़ी, गुरां ने मेरी बांह फड़ लई। जदों दुनिया ने मैं तू अख फेरी, गुरां ने मेरी बांह फड़ लई। जदों दुनिया ने मैं तू अख फेरी, गुरां ने मेरी बांह फड़ लई। दरबार में पहुंच चुके हैं, तो दाताराम जी की तरफ से आपका छोटी प्रकट होगी। और इसके बाद जो दिल्ली से पार्टी आई हुई है, रहूं चरणों का दास, श्री राम दयाल सतगुरु मिले, जिनके चरण कमल की आस। गुरु बड़े बेअंत हैं, सब संतों को बंदगी, अपनी अपनी थोड़ सबद में की पारगी। मेरे सिर माथे के मोड़, दीन दर्द दुख भंजना, सर्व कला समरथ, डोलन से प्रभु राखियो, देकर सिर पर हाथ, डोलन से प्रभु राखियो, देकर सिर पर हाथ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। हम सर दीन ध्यान न तुम सर, अब त्यार क्या कीजिए, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजिए। हाउ बल बल जाऊं रुमैया, जन्म तुम्हारी लेके, कह रविदास आस लग जियो, चिर भय दर्शन देके, जपो सतनाम सतनाम सतनाम। दर्शन दीजिए आदो सतगुरु सब जग चेला, आपके बिछड़े मिलन दुहेला, धन जोबन की झूठी आशा, सत सत भास है जन रविदासा, जपो सतनाम सतनाम सतनाम। गुरु निंदक जग सुख न पावे, वाचक पामर कोटि कहावे, गुरु के चले सदा कोला, मन में रहे सदा सुख मूला। गुरु के वेद मंत्र सम्माने, गुरु को परम भक्त समझाने, होए सदा उनका कल्याणा, गुरु की भक्ति भक्ति समाना। समझ ले हूँ अपने मन माही, गुरु के वचन अन्यथा नहीं, गुरु उपदेश हृदय में धारो, होए सकल विधि से निस्तारो, जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। जाति छोड़ जगत को लागे, तापर तू ही तरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सहन करे, कह रविदास सुनोरे संतो जीव से सभी सरे, जपो सतनाम सतनाम सती। सैर कराई ओम शिक्षा गायत्री नाम नीचे आसन कर विश्राम, ओम गायत्री पड़े प्रभाता फिर नहीं 84 माता, ओम गायत्री पड़े मध्याना सोनर पावे पद निर्वाणा, सोम गायत्री मेरे मन मानी, दास रविदास कहे तुम ज्ञानी, जपो सतनाम सतनाम। भाई बोल 16 जो बोले सो निर्भय, बोल संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय।
प्यारी शासन की कितनी खुशी की बात है कि आज जो है दाता राम जी बागला करके जो प्रोग्राम का शुभारंभ है, तो दाता राम जी बागला की तरफ से किया गया है। सभी से प्रार्थना है कि मालिक इनके कारोबार में तरक्की दे, चढ़ती कला में होने की बख्शीश करे सच्चे बादशाह। तो पूरे परिवार से प्रार्थना करूंगा कि यहीं पर स्थान ग्रहण करें। तो प्यारी शासन जी, देखिए दाता राम जी की तरफ से 1100 रुपए से जो है ज्योति प्रचंड ने यह प्रोग्राम करवाया है। तो आगे जैसे भी चलेगा, कैसे चलाना है, वो बच्चे ही तय करेंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हले 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 दुखियों के कल्याण हित प्रगट गुरु रविदास, दुखियों के सर्व करनी है, क्योंकि और काज तेरे किथे न काम, मिल साथ संगत अज केवल नाम। अगर आपका तन सत्संग में है तो आपका मन भी सत्संग में होना चाहिए। तो आओ गुरु रविदास जी महाराज की वैसन श्रीमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की जय। तो कुछ ही समय बाद आप सभी के बीच तो जो बोले सोन वैसन श्रीमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की जय। तो गुरु रविदास जी महाराज की वंदना सभी ने श्रवण करनी है। आज असंत संत मिल बैठे, पहली आरती गावा मैं। आज असंत संत मिल बैठे, पहली आरती गावा मैं। गुरु रविदास जी खोल द्वारा, रज रज दर्शन पावा मैं। गुरु रविदास जी खोल द्वारा, रज रज दर्शन पावा। सिंगार सिलोने सुबह गुड़हारे, सिंगार सिलोने शरदाना ले गुरु रविदास जी खोल द्वारा, रज रज दर्शन पावा मैं। गुरु रविदास जी खोल द्वारा, रज रज दर्शन पावा मैं। आज संत संत मिल बैठे, पहली आरती गावा मैं। मन का दीप बुद्धि की बाती, जगमग जोत बल दिन राती। मन का दीप बुद्धि की बाती, जगमग जोत जले दिन राती। मन का दीप बुद्धि की बाती, जगमग जोत जले दिन राती। मन का दीप बुद्धि की बाती, जगमग जोत जले दिन राती। हो
अपने काम में। गुरु रविदास जी खोल द्वारा रज रज दर्शन पावे। गुरु रविदास जी खोल द्वारा रज रज दर्शन पावे। आज सतली बैठे पहली आरती गावा मैं। सतगुरु देवा सतगुरु देवा नाम करारत अमृत देवा। सब देवों में सतगुरु देवा नाम पदारथ अमृत मेवा। सब देवों में सतगुरु देवा नाम पदारथ अमृत देवा। गुरु जी की सेवा जुग जुग शीस नवावा मैं। गुरु रविदास जी खोल द्वारा रज रज दर्शन गावा मैं। गुरु रविदास जी खोल द्वारा रज रज दर्शन गावा संग मिल बैठे पहली आरती गावा मैं। 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 पहली आरती गावा पहली पहली आरती गावा मैं। 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 और बाबा साहब ने जीने का कि जन जने तो भक्त जन या दाता या सू। उठो जागो सवेरा हो गया संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। तो सभी ने अपने अपने जीवन को पवित्र करना और क्या कहना है? उठो जागो सवेरा हो गया। 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 मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। अब ऊंच नीच कोई ना रहा। 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 हर मानव एक समान कर दिया बाबा भीम ने। हर मान में एक समान कर दिया बाबा भीम ने। उठो जागो सवेरा हो गया। उठो जागो सवेरा हो गया।
संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम। मेरे भारत का संविधान मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। हो गया जी। हाँ जी। तो बलजीत बादल जी भी आई। डन जी। ओके हाँ जी। तो प्यारी शासन जी गुरु पेश आसन जी आप सबने श्री सद्गुरु रविदास
गुरु मंगत बिसवे आए थे संसार में देखन को रंग सतगुरु की कृपा हुई पाया रूप ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न कर विनती तुम कर लेना स्वीकार है शत शत नमन सदा तुमको और कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करूँगा
भाईचारे का संदेश पहुंचाता। और गुरु शासन जी इस शासन के लिए शहीद हो गए। आइए आज उन्हीं के लिए हम सब इस पंडाल में बैठे हैं, इस दरबार में बैठे हैं। तो आइए जिन संत महापुरुषों जो बोले अपने ऊपर सिर्फ तब तक निर्भर रहता है जब तक उसकी जड़ें मजबूत हैं। अगर उसकी जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी, उसकी जड़ें ही परिवार की जड़ है, समाज की जड़। समाज के संत महापुरुष होते हैं जो समाज को एकता के सूत्र में बांध करके चलते हैं, सही गलत का मार्ग बताते हैं। आज जरूरत है गुरु शासन जी उनके विचारों को आगे ले जाने की, उनके विचारों से जुड़ने की। उन्होंने जो अपने विचारों में हमें संदेश दिया है, मानवता को जो संदेश दिया है, उसको समझने की और एक दूसरे से प्यार प्रेम बनाने की। मिले
जी, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो बलिदान हमारे संत महापुरुष इस समाज के लिए, संसार के लिए, हम सब के लिए देकर के चले गए, गुरु प्रसाद संगत जी, उस बलिदान को याद रखना। गुरु प्रसाद संगत जी, संत रामानंद जी ने उस बच्चे को देखा और एक सेवक से कहा कि ये बच्ची इतनी छोटी सी है, इसके मन में ऐसा कौन सा दुख है जिसको ये लेकर के इतना रो रही है। एक बार इसके पास जाओ और पता करो कि ये बच्ची क्यों रो रही है। तो गुरु प्रसाद संगत जी, वो सेवक उस बच्चे के पास जाता है, पूछता है कि बेटा आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। बच्ची बताने की जगह और जोर जोर से रोने लग जाती है और तेज रोने लग जाती है। उससे दोबारा पूछा जाता है कि बेटा आप क्यों रो रहे हो। फिर उसके पास, उस बच्चे के पास लेकर के आते हैं और पूछते हैं कि बेटा आया, और बच्ची को कहा कि बेटा तू चिंता क्यों करती है, तू क्यों रोती है। इस साल तो राखी मेरी कलाई पर बांध दे, अगले साल तेरे घर में, तेरी गोद में एक राखी बनवाने वाला भी आ जाएगा। और कहते हैं कि जो बात संतों के मुख से निकल जाए वो सच अवश्य ही हो जाती है। और गुरु प्रसाद संगत जी, जैसे कि संत रामानंद महाराज जी ने कहा, मुझे आज भी दिल से जो इस कौम के लिए हंसते हंसते इस कौम को, इस समाज को, समाज के सभी साथ संगत परमपिता परमात्मा के उस बेगमपुरा धाम में जा विराजे। तो आइए, आज हम सब पूरी कोशिश करते हैं सच्चे साथ संगत जी, आइए हम भी ठीक वैसे ही मेहनत करते हैं, क्योंकि गुरु प्रसाद संगत जी उनके विचारों को सुन करके आता है, उनकी वाणी को सुन करके आता है, वो सुकून, वो आनंद इस दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। तो आइए गुरु प्रसाद
कई हजार लोगों को जोड़ा। और गुरु प्रसाद संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज, सतगुरु साहिब कबीरदास जी महाराज, भगवान गुरु वाल्मीकि जी महाराज, ऐसे संत महापुरुष जो संसार से होकर के चले गए, उनके बाद अगर किसी का नाम आता है, संत महापुरुषों का नाम आता है, तो वो ऐसे ऐसे संत हैं। संत श्री 108 संत रामदाल महाराज जी जैसे संत महापुरुष हैं, जिन्होंने अपना जीवन इस समाज के नाम कर दिया। आइए गुरु प्रसाद संगत जी, कितने सुंदर शब्दों में कहा गया है, संग न करो राजा का, पता नहीं कब रुला दे, संग करो संतों का, पता नहीं कब हरि से मिला दे। ऐसे संत महापुरुषों के चरण कमल में ध्यान लगाने से, उनके चरणों में जीवन व्यतीत करने से जो सुख की प्राप्ति, जो विचारों की प्राप्ति हमारे जीवन को, हमारे मन को होती है, गुरु प्रसाद संगत जी, वो प्राप्ति इस संसार के किसी कोने में नहीं है।
किसी सुख में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है, गुरु ने अमृत बरसाया हो, प्रेम घटा घनघोर चढ़ी, आनंद झड़ लाया हो। कि अगर संत महापुरुषों की बात की जाए, उनके विचारों की बात की जाए, तो आज से लगभग कई साल पहले जब इस संसार पर संत महापुरुषों ने जन्म लिया, उस समय भी उन्होंने अपने मुखारबिन से जो वाणियों की वर्षा, जो अपने विचारों की वर्षा इस समाज पर, इस संसार पर की थी, आज ठीक वैसे ही वर्षा आज इस समाज में, इस प्रांगण में आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर ऐसे संत महापुरुषों की हो रही है। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि हमें अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए कि हम ऐसे संत महापुरुषों के संतान हैं, ऐसे संत महापुरुषों के बच्चे हैं। क्योंकि गुरु पेशार संगत जी, आप सब खुद भी सोच करके देखिए कि ना जाने आज भी इस संसार में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सही मायने में देखा जाए तो जीवन शब्द का अर्थ ही नहीं पता। वो अपना जीवन ऐसे बिता देते हैं या ऐसे गुजार देते हैं जैसे मानो उनका जीना और ना जीना सब बराबर ही हो जाता है। पर खुशी मनाइए इस बात की कि हम सब, आप सब उस साथ संगत की गिनती में आते हैं जिन्हें हमारे संत महापुरुष जोड़ करके चले गए, जिनकी छत्र छाया में आज हम सब बैठे हैं, जिनके चरण कमल में आज हम सब बैठे हैं और जिनकी वाणियों की वर्षा की आज हम सब आनंद ले रहे हैं। तो आइए गुरु पेशार संगत जी, ऐसे दरबार बार बार नहीं लगते, ये दिन बार बार नहीं आते और ये घड़ियां बार बार नहीं आती। कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी आधी की बुनियाद, कि अगर मान लो हम सारी रात भी सत्संग में बैठे रहे और हमारे मन में 1% भी बदलाव ना हो, जरा सा भी बदलाव ना हो, तो फिर मेरा मानना ये है कि सारी रात सत्संग में बैठना व्यर्थ ही है। इसलिए गुरु पेशार संगत जी, सत्संग की आधी घड़ी आधी की बुनियाद की अगर पूरी रात के सत्संग में से भी आपने कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे विचार अपने मन में धारण कर लिए, अपने अंदर धारण कर लिए और उन पर चलने की कोशिश करिए, तो आप खुद ही अपने मन के अंदर खुद ही महसूस करेंगे कि वो जो सुकून इन संत महापुरुषों के चरणों में, इनके विचारों को सुनने में, उनको मानने में आता है, वो सुकून, वो आनंद एक अलग ही है। आइए, आज ठीक वैसे ही आनंद की वर्षा इस प्रांगण में हो रही है, इस दरबार में हो रही है। आइए, संत महापुरुषों की वाणियों की वर्षा की आज जो बौछार हो रही है, उसका हम सब हिस्सा बनते हैं। और आज अगर इस दरबार में अपना तन मन धन निकाल करके आए हैं, तो पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर के जरूर जाना है। तो आइए गुरु पेशार संगत जी, कितने सुंदर शब्दों में दर्शाया गया है। गुरु ने अमृत बरसाया,
और गुरु बेशासन जी, ऊंची जात के व्यक्ति पर नीची जात के व्यक्ति की परछाई भी पड़ जाए तो वो अपवित्र अशुद्ध हो जाएगा। और गुरु बेशासन जी, ऐसे अंधकार समय में, ऐसे कठोर समय में मेरे संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज जी ने इस धरती पर आगमन किया। कहते हैं हरिसो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेना दोजख जाएंगे सत भाग्य रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कि इस हरि नाम के हीरे को छोड़कर जो दुनिया के मनमोहक तत्वों में अपना मन लगाता है, उसका कोई मोल नहीं होता, कोई भाव नहीं होता। कि जो जब उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, तो इस धरती पर जन्म लेने के बाद उन्होंने परमपिता परमात्मा के विचारों से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने मुखारबिन के माध्यम से लोगों को इतना जागृत किया, इतना प्रेरित किया
कि आज उसका सुख, उसका आनंद हम सब उठा रहे हैं। उस समय जब संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास महाराज का आगमन उस धरती पर हुआ, काशी बनारस सीर गोवर्धनपुर की उस पावन धरा पर हुआ, उस पावन भूमि पर हुआ, तो उस समय लोगों ने एक दूसरे को जय जयकार की थी कि कोई तो ऐसा मसीहा बनकर इस धरती पर उतर कर आया है जिसने मानवता को मानवता से जगाया है। और आइए गुरु प्रसाद सिंह जी, इसलिए कितने सुंदर शब्दों में कहा गया है, वो नगरी तर जाएगी जहां चरण गुरु के पड़ गए। कि जिस भूमि पर, जिस प्रांगण में ऐसे ऐसे संत महापुरुषों के चरण कमल पड़ जाते हैं, वो नगरी अवश्य ही तर जाती है। और आज का दिन बहुत ही पावन पवित्र है कि आज हम सब के बीच में संत निर्मल दास जी महाराज पधारे हुए हैं। ये पावन पवित्र वो भूमि है गुरु प्रसाद सिंह जी, ये वो भूमि है जिसे हमारे संत महापुरुष उपजाऊ बनाकर के चले गए। अपनी मेहनत से इसको इतना उपजाऊ बना दिया, इतना उपजाऊ बना दिया कि आज अगर इसे हरा भरा रखने की हिम्मत रखनी चाहिए तो वो हम सबको ठीक वैसे ही इस पावन पवित्र दिन की शोभा को बढ़ाते हुए संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास महाराज के दरबार में हाजिरी लगाते हुए ऐसे संत महापुरुष जो आज हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनके चरणों में बार बार बलिहार जाते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। क्योंकि गुरु प्रसाद सिंह जी, मैं जैसा पहले भी कह चुकी हूँ कि वो नगरी, वो भूमि, वो प्रांगण पावन पवित्र हो जाता है जिस पर ऐसे ऐसे संत महापुरुष चरण इस नगरी को और भी पावन पवित्र बनाते हैं गुरु महाराज जी के विचारों के साथ। अपना तन मन धन गुरु महाराज जी के चरणों में लगाते हैं और गुरु प्रसाद सिंह जी सच्चे दिल से, सच्चे मन से संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे, वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे, वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे, वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे, वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे, वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे, वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे।
जितने भी स्टेज पर म्यूजिशियन रहते हैं सभी का जोश दिख रहा है, पर जो मेरे सामने संगत बैठी है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो सो रही है, पर मैं जानती हूँ कि आप में से फिलहाल कोई भी नहीं सो रहा। तो मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार यहाँ बैठे सभी संगत गाने के माध्यम से, कोई सुनने के माध्यम से और कोई बजाने के माध्यम से दे रहा है, वैसी मेरी माताएं बहनें और दरबार में जितनी भी बैठी संगत है सभी आपने अपनी हाजिरी लगाए। कोई भी आज हाजिरी लगाए बिना ना चुके वो ना मेरी कर जाएगी दर्द गुनाह दे बैठी, वो ना मेरी कर जाएगी दर्द गुनाह दे बैठी, वो ना मेरी कर जाएगी दर्द गुनाह दे बैठी, वो ना मेरी कर जाएगी दर्द गुनाह दे सभी हाथ आंगन का गण भवन भयो पावन, आंगन का गण भवन भयो पावन, हरिजन बैठ हरि जस गावन, हरिजन बैठ हरि जस गावन। वो नगरी वो नगरी वो नगरी कर जाएगी चरण गुनाह दे बैठे, वो नगरी कर जाएगी चरण गुनाह दे बैठे, वो नगरी कर जाएगी चरण गुनाह दे
जब मीराबाई संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की खोज में निकली तो लोगों से पूछती है कि क्या आपने मेरे श्री गुरु रविदास महाराज को देखा है। तो कोई मीराबाई को कहता है कि आप मथुरा में जाइए कि क्या पता गुरु रविदास महाराज आपको वहां मिल जाए। लोगों की बात सुनकर के मीराबाई मथुरा में जाती है। मथुरा में जाकर के सेवा का रूप धारण करती है, पर उन्हें गुरु रविदास महाराज के दर्शन नहीं होते। लोगों की बात सुनकर के मीराबाई बाग में जाती है। बागों में जाकर के मालन का रूप धारण करती है। उन्हें फिर भी गुरु रविदास महाराज के दर्शन नहीं होते। फिर भी मीराबाई हार नहीं मानती, लोगों से पूछती चली जाती है। कोई मीराबाई को कहता है कि आप कुएं पर जाइए, क्या पता गुरु रविदास महाराज आपको वहां मिल जाए। कुएं पर जाकर के पनिहर का रूप धारण करती है, पर मीराबाई को वहां भी गुरु रविदास महाराज के दर्शन नहीं होते। आखिर में मीराबाई को रोता देख एक बहुत ही सज्जन महापुरुष मीराबाई से पूछते हैं कि बेटी तुझे क्या हुआ है, तू इतना क्यों रो रही है। तो गुरु के शासन जी मीराबाई उस संत महापुरुष को कहती है कि ये महापुरुष, मैं अपने उस परमपिता परमात्मा की खोज में हूँ जिनके दर्शन मुझे करने हैं, जिनके दर्शन करने के बाद मुझे सुकून मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा। वो संत महापुरुष मीराबाई को कहते हैं कि जब आपने अभी तक इतने लोगों से पूछ ही लिया है, हर जगह जाकर के आपने सेवा भी कर ली है, तो आप एक बार सत्संग में जाकर के देख लीजिए कि क्या पता श्री गुरु रविदास महाराज आपको वहां मिल जाए। और आइए किस प्रकार मीराबाई को श्री गुरु रविदास महाराज के दर्शन होते हैं। ठंडी हवा चले रे मन कौन मिला मेरे रविदास, हवा चले रे मन कैसे मिले मेरे रविदास। तो देखिए आरती होगी।
श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। आपका नाश हम सरदीन दयाल न तुम पतियार क्या कीजिए, बचनी तोहर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजिए। अबल बल जाऊर मैया कारणे कारण कबला बोल, बहुत जन्म बिछड़े ते माधो जन्म तुम्हारे लेखे। कहे रविदास आस लग जियो, चिर पे दर्शन देके जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। दर्शन दीजो विलंब ना कीजो, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा। माधो सतगुरु सब जग चेला, अब के बिछड़े मिलन दुहेला। धन जो बन की झूठी आशा, सत भाषे जन रविदासा। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। एक ओंकार जपो निरंकारी, सब में खेले आप खिलारी। ना सरभंगी ना ब्रह्मचारी, ना पुरुष ना कुसरा नारी। ना ज्ञानी ना ध्यानी भाई, ना मूर्ख ना चतुर कहाई। ना बालक ना वृद्ध कहावे, रूप ना रेखा नजर नहीं आवे। ना वह जंगम न वह जोगी, आप ही आप रसना रस भोगी। सर्वव्यापी सबसे नहरा, ऐसे लीला है परम्पारा। ज्योति स्वरूप आप गिरधारी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। दारिद्र देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी। अष्टदशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं कुछ नहीं, भवखंडन राम। सगल जीव शरणागता सब पूर्ण काम। जो तेरी शरणागता कछु नहीं भार। ऊंच नीच तुझसे तरे आलज है संसार। कहे रविदास कथ कथा, बहु क्या करीजे। जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजे। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। है सतगुरु महाराज जी, आपके नाम का भोग आपके चरणों में समर्पित है। सतगुरु महाराज जी इस भोग को ग्रहण करें और इस भोग में ऐसी शक्ति प्रदान करें, जो भी इस भोग को ग्रहण करे उसको भक्ति मार्ग पर लगाना, घर में सुख शांति रखना, चढ़ती कला में होने की बख्शी दे करना। महाराज की जय। जो बोले काशी दरबार की जय। जो बोले सो निर्भय बोल गंगा माता की जय। जो बोले सो निर्भय गोपाल मोचन धाम की जय। जो बोले सो निर्भय बल्ला धाम की जय। जो बोले सो निर्भय सब संतों की जय। सतगुरु महाराज तुम्हारे चरण कमल की आस, की जो दुख पाप का नाश। ओम सोम काटे जम्पास, सतनाम सतनाम। धरती माता अन्नदाता तेरी जय हो। तो सभी